हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये सुपर क्यूट क्रोशेट मिनी फ्लावर बुके। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड डिज़ाइन था फ्रॉम यू ऑल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना। आप इसे रिंग होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो और ये टोटली बिगिनर फ्रेंडली है, तो बिगिनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप साथ में बनाते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 4 कलर के यार्न, क्रोशे हुक 3 mm, सीजर, नीडल, स्टिच मार्कर, ग्लू और पॉलीफाइबर। टॉप पार्ट बनाएंगे। टॉप पार्ट के लिए पहले मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल कैसे बनाते हैं इसका फुल वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। यह हमारा मैजिक सर्कल बन गया है। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। 1, इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। अब बनाएंगे और 5, 2, 3, 4, 5 और ये 6, टोटल 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हम इसे छोटा कर लेंगे, खींच के एकदम टाइट। राउंड को क्लोज करेंगे। फर्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमारा राउंड क्लोज हो गया है। अब बनाएंगे 1 चेन। इसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम राउंड 2 बनाएंगे। राउंड 2 में हर स्टिच के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। हर स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। ये 1 पॉइंट को मार्क कर लेंगे और फिर सेम स्टिच के अंदर एक और 2, फिर नेक्स्ट के अंदर 2। ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। टोटल इस राउंड में बनाएंगे हम 12 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया है। हमने 12 सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हम राउंड को फिर से क्लोज करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमने स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर लिया है। फिर से 1 चेन बनाएंगे। अब हम फर्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है। इसे मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। 1, 2, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2। मतलब हम जहाँ पे 2 बना रहे हैं वहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं। फिर से बनाएंगे 1, फिर 2, फिर 1। ऐसे इस राउंड को यहाँ तक बना लेंगे। इस राउंड में टोटल हमारे बनेंगे 18 सिंगल क्रोशे। राउंड 3 कंप्लीट। स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को क्लोज कर लेंगे। ये हमने राउंड 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड 4 बनाएंगे। पहले 1 चेन बनाएंगे, फिर हम फर्स्ट के अंदर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, पॉइंट को मार्क कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2, फिर हम इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। ये हमने इंक्रीज कर लिया। फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। 1, 2 सेम स्टिच के अंदर। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में
नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1 1 बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, ऐसे यहाँ पे यहाँ तक बना लेंगे। टोटल इस राउंड में बनेंगे 24 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। इसे निकाल लेंगे और फिर से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और राउंड को क्लोज करेंगे। ये हमारा राउंड 4। 1 चेन बनाएंगे। अब हम फर्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशे, पॉइंट को मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3 सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब इंक्रीज करेंगे, बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3, फिर 2, ऐसे ही इस राउंड को यहाँ तक बनाएंगे। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3, 1 2 एंड ये 3। अब हम इस पे इंक्रीज तो बनाएंगे 2, ऐसे पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। फिर से हम 3 बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, ऐसे हम यहाँ तक बना लेंगे। टोटल इस राउंड में हमारे बनेंगे 30 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट। फिर से हम फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज कर लेंगे। तो ये 5 राउंड कंप्लीट। अब हम बनाएंगे 6 राउंड 1 चेन, जिसे हम काउंट नहीं करेंगे। फिर हम फर्स्ट में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, पॉइंट को मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। अब हम इस पे इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे 1 2 3 4। अब हम इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2। ऐसे ही इस पैटर्न को हम 5 टाइम रिपीट करेंगे। फिर से 4 बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर हम लास्ट में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैं ये 5 टाइम, टोटल 5 टाइम, मतलब 1 टाइम हमने बना लिया और 4 टाइम बना के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। इस राउंड में टोटल हमारे बनेंगे 36 सिंगल क्रोशे। हमने रिपीट बना लिया है। ये लास्ट के 2 1 और 2, तो टोटल हमारे बन गए हैं 36 सिंगल क्रोशे। से निकाल देंगे और स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज करेंगे। तो ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट। यार्न को ऐसे स्टिच करेंगे और कट कर लेंगे। ये सब यार्न को हम यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। हम नीडल से स्टिच के अंदर डालेंगे और इसे फिनिश कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है, इसे भी कर लेंगे। ये फिनिश हो गया है बैक साइड और ये फ्रंट साइड। हमारा टॉप पार्ट बन गया। बॉडी पार्ट के लिए भी हम मैजिक सर्कल बना लेंगे, या फिर आप इसे मैजिक रिंग भी कह सकते हैं। ये बन गया, इसे छोटा कर लेंगे। अब हम फिर से इसके अंदर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। ये 1 मार्क कर लेंगे, ये मार्क कर लिया है, और बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशे। ये 2, ये 3 4 5 और ये 6।
टोटल 6 सिंगल क्रोशे, मार्क करने के बाद 5। फिर हम इसे ऐसे टाइट कर लेंगे, फिर से स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज करेंगे। फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमारा राउंड 1 बन गया। फिर से 1 चेन बनाएंगे जिसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम सेकेंड राउंड में हर स्टिच में इंक्रीज करेंगे, बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। ये 1 सिंगल क्रोशे, पॉइंट को मार्क कर लेंगे, बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशे 2। फिर नेक्स्ट में भी इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में 2। तो टोटल इस राउंड में बनेंगे हमारे 12 सिंगल क्रोशे। और ये लास्ट के 2, तो टोटल हमारे 12 बन गए। तो राउंड 2 कंप्लीट। फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को क्लोज करेंगे। फर्स्ट स्टिच के अंदर राउंड 2 में हमने हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हम फिर से 1 चेन बनाएंगे, राउंड 3 बनाएंगे। राउंड 3 में पहले हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर पॉइंट को मार्क करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे, बनाएंगे 2, फिर 1, फिर नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2। ऐसे ही इस राउंड को यहाँ तक बनाना है। इस राउंड में टोटल हमारे बनेंगे 18 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड 3 कंप्लीट। फिर से हम स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर लेंगे। ये राउंड क्लोज हो गया है। अब हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2, 2 चेन। अब हम बैक लूप में वर्क करेंगे और बनाएंगे हर स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे, यार्न ओवर करेंगे, ऐसे बैक लूप में डालेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशे बन गया है। आप इस पॉइंट को मार्क करके रख सकते हैं। फर्स्ट इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में बैक लूप में बनाएंगे डबल क्रोशे। ये 2 डबल क्रोशे बन गए। ऐसे ही हम टोटल यहाँ पे बनाएंगे 18 डबल क्रोशे और सारे बनाएंगे बैक लूप में। ऐसे कंटिन्यू बनाना है सारे स्टिच में। टोटल बनेंगे 18 डबल क्रोशे। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हम बैक लूप में बना रहे हैं, फ्रंट लूप हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही हर स्टिच में बनाएंगे। ये हमने 18 डबल क्रोशे बना लिया है। पॉइंट में स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को क्लोज करेंगे। तो ये हमारा टोटल 18। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हम डिक्रीज करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फर्स्ट के अंदर डालेंगे, ऐसे लूप निकालेंगे और फिर इसे हाफ टर्न करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर यार्न ओवर करेंगे और इसे पहले ऐसे कर लेंगे हाफ टर्न, फिर हम तीनों को साथ में। तो ये हमारा 2 1 में कन्वर्ट हो गया है। इसे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज हो गया है। फिर हम नेक्स्ट इन दोनों को करेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे,
लूप निकालेंगे, हाफ डन करेंगे, यार्न ओवर, नेक्स्ट के अंदर हाफ डन, फिर तीनों को साथ में। तो ये हमारा 2 1 में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने ये 2 स्टिच आपको दिखेगा, ऐसे ही इसे टोटल, ऐसे ही इसे हर स्टिच में डिक्रीज करना है। टोटल हमारे बनेंगे 9 स्टिचेस। सेम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही यहाँ तक बना लेंगे। ये हमारा बन गया है, यहाँ पे हमारा 9 स्टिचेस बन गया है। से क्लोज करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया है, ये क्लोज हो गया है और यहाँ पे हमारा 9 स्टिच बन गया है। अब हम थोड़ा सा फाइबर को अंदर डाल देंगे। ये अंदर डाल दिया है। अब हम सिंगल क्रोशे को कंटिन्यू करेंगे। बनाएंगे 1 चेन, 6 राउंड बनाएंगे। फर्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशे, फिर हम नेक्स्ट इन दोनों को डिक्रीज करेंगे सिंगल क्रोशे में। ऐसे लूप निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में फ्रंट लूप में स्ट्रिप डालेंगे, लूप निकालेंगे और तीनों को साथ में। तो ये डिक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट डिक्रीज करेंगे सिर्फ फ्रंट लूप में, ऐसे लूप निकालेंगे, फिर फ्रंट लूप में लूप निकालेंगे और साथ में। ये डिक्रीज हो गया। फिर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर इन दो लास्ट को हम डिक्रीज करेंगे सिर्फ फ्रंट लूप में, फिर लूप निकालेंगे और तीनों को साथ में। तो टोटल हमारे यहाँ पे बन गया है 6 सिंगल क्रोशे। राउंड को क्लोज करेंगे, स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा राउंड 6 बन गया और इस यहाँ पे टोटल हमारा बना है 6 सिंगल क्रोशे। 1 चेन बनाएंगे, फिर हम फर्स्ट स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, पॉइंट को मार्क कर लेंगे, फिर से हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। इस राउंड में हम हर स्टिच के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, ये 2। तो टोटल इस राउंड में हमारे बनेंगे 12 सिंगल क्रोशे। ये 10 और ये 11 12। हमारा बन गया है 12 सिंगल क्रोशे। राउंड को क्लोज करेंगे। ये हमारा राउंड 7 कंप्लीट और इसे ऐसे क्लोज कर लेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे और राउंड 8 स्टार्ट करेंगे। राउंड 8 में हम पहले बनाएंगे सिंगल क्रोशे, पॉइंट को मार्क करेंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर नेक्स्ट में 1, फिर इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2, फिर 1 फिर 2। ऐसे ही इस राउंड को हम रिपीट करेंगे। तो टोटल इस राउंड में हमारे बनेंगे 18
सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड 8 कंप्लीट। टोटल हमने बना लिया है 18 सिंगल क्रोशे। राउंड को क्लोज करेंगे, राउंड 9 बनाएंगे। राउंड 9 में हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे तो बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1 1 बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे 1, फिर 1, फिर इंक्रीज तो बनाएंगे 2 1 2। ऐसे ही इस राउंड को कंटिन्यू करना है यहाँ तक। टोटल इस राउंड में हमारे बनेंगे 24 सिंगल क्रोशे। टोटल 24 सिंगल क्रोशे बन गया है। इसे क्लोज कर लेंगे राउंड 9 को। फिर 1 चेन बनाएंगे, राउंड 10 बनाएंगे। राउंड 10 में नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे, ये 2 और ये 3। अब हम इंक्रीज करेंगे 1 2 सेम स्टिच के अंदर। फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3 करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3, फिर इंक्रीज। ऐसे ही इस राउंड को कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक। टोटल इस राउंड में हमारे बनेंगे 30 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड 10 बन गया है और टोटल हमारा यहाँ पे बन गया है 30 सिंगल क्रोशे। राउंड को क्लोज करेंगे। अब हम राउंड 11 बनाएंगे। 1 चेन, राउंड 11 स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे। ये 1 2 3 4, फिर इंक्रीज 1 2, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4 इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही इस राउंड को हम यहाँ तक बना लेंगे। इस राउंड में टोटल हमारे बनेंगे 36 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड 11 बन गया है और टोटल हमारा बन गया है 36 सिंगल क्रोशे। राउंड को क्लोज करेंगे। अब हम राउंड 12 बनाएंगे। पहले 1 चेन, राउंड 12 में हम हर स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। कुछ भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होगा। थर्टी 36 सिंगल क्रोशे में हम 36 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस राउंड में। ऐसे ही इस राउंड को हम यहाँ तक बना लेंगे। ये हमारा राउंड 12 कंप्लीट। हर स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशे बना लिया है। राउंड 12 को क्लोज करेंगे तो बनाएंगे स्लिप स्टिच। अब हम राउंड 13 बनाएंगे। राउंड 13 में हम ओनली फ्रंट लूप में वर्क करेंगे। पहले 1 चेन, हर स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। फ्रंट लूप के अंदर बनाएंगे, ऐसे डालेंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट बन गया। फिर नेक्स्ट में ऐसे डालेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे।
पर बनाएंगे फ्रंट लूप में। ये 13 राउंड में हम 36 सिंगल क्रोशे बना रहे हैं और बनाएंगे फ्रंट लूप में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर सा क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही हमें इसे यहाँ तक बनाना है। राउंड 13 बना लिया है, आप देख सकते हैं एक बॉर्डर सा बन गया है। यहाँ पे हमारा बना है 36 सिंगल क्रोशे। राउंड 13 को क्लोज करेंगे। अब हम राउंड 14 बनाएंगे, चेन बना लेंगे। राउंड 14 में हर स्टिच के अंदर हम फिर से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, बट अब हम फ्रंट लूप में नहीं, नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये मार्क कर लेंगे। फिर हम जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, ये ऐसे ही हर स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 14 राउंड को कंप्लीट करेंगे। 14 राउंड के जैसे ही हम 15, 16 और 17 राउंड को बनाएंगे। इस सारे राउंड में हम सिर्फ 36 स्टिच में 36 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 17 राउंड बना के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं 17 राउंड कंप्लीट हो गया है। ये आपको क्लियरली एक लाइंस दिख रहे हैं, यहाँ पे हम बाद में स्टिच करेंगे। 17 राउंड को क्लोज कर लेंगे। ये हम स्टिच करके थोड़ा सा यार्न लंबा रखेंगे स्टिचिंग के लिए, कट कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये हम अभी हम स्टॉप पार्ट को लगा लेंगे। इसके ओनली ये बैक लूप में वर्क करेंगे और इसके दोनों ऐसे और हम ऐसे स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट बन गया। फिर नेक्स्ट ऐसे बैक लूप में इनके दोनों ऐसे निकालेंगे, ये 2। फिर से ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट के 9। ये हमने 9, ये दोनों हमारा जुड़ गया है। यहाँ पे हमने 9 स्लिप स्टिच किया है इस पार्ट के बैक लूप में और इसके दोनों। यार्न को ऐसे निकाल लेंगे और फिनिश कर लेंगे। नीडल से ऐसे अंदर अंदर स्टिच के अंदर डाल देंगे। यार्न को अच्छे से ये हमने डाल दिया है। फिर कट कर लेंगे। तो ये फिनिशिंग हो गया है। इस मार्क पॉइंट में ये जो आपको लाइन क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे हम रिंग होल्डर को अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे और बनाएंगे फ्रंट लूप में। फ्रिल बनाएंगे हम यहाँ पे फ्रंट लूप में। यहाँ पे आपको क्लियरली फ्रंट लूप दिखेगा क्योंकि हमने बैक लूप में स्टिच किया है। यहाँ पे हमारा फ्रंट लूप है। ये कंटिन्यू फ्रंट लूप में हम फ्रिल बनाएंगे।
एक स्लिप नॉट बना लेंगे। हम ये फ्रंट लूप में वर्क करेंगे, तो हम सिर्फ फ्रंट लूप में ऐसे डालेंगे, ये कंटिन्यू होगा। इसे अटैच कर लेंगे, बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। इसे हम 1 डबल क्रोशे काउंट कर रहे हैं। अब हम सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, यार्न ओवर करेंगे, ऐसे डालेंगे फ्रंट लूप में। मैं इसे साथ में लॉक कर लूँगी, तो इसे भी ऐसे, और फिर हम ऐसे लूप निकालते हुए डबल क्रोशे बना लेंगे। ये 1 डबल क्रोशे, फिर एक और बनाएंगे, तो टोटल 3 डबल क्रोशे हम यहाँ पे इसे काउंट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट में डालेंगे और बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। हर स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 3 1 2 3। ये ऐसे ये अंदर चला जा रहा है। वन 2 और ये 3। हर स्टिच में ऐसे ही हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे भी हम पहुँच गए हैं। ये सेम ये फ्रंट लूप में वर्क हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। हर स्टिच में 3 डबल क्रोशे। ये सिर्फ फ्रंट लूप में ऐसे ही यहाँ तक बनेगा। ये हमारा पूरा बन गया है। टोटल हमारा बना है 108 डबल क्रोशे। ये फर्स्ट डबल क्रोशे के यहाँ पे डालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच करके क्लोज कर लेंगे। इसे कट करेंगे और नीडल से फिनिश कर लेंगे। ये ओनली हमने फ्रंट लूप में बनाया है। ये इसे भी स्टिच के अंदर अंदर डाल के कट कर लेंगे। ये फिनिश हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा। अब हम यहाँ पे रिंग होल्डर बनाएंगे। अगर आपको चॉकलेट वगैरह डालना है तो आप कुछ भी होल्डर नहीं बनाना है, जस्ट इसे ऐसे रखना है, पर हम यहाँ पे रिंग होल्डर बनाएंगे। रिंग होल्डर के लिए स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर बनाएंगे हम 10 चेन। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 चेन बन गया है। फर्स्ट हम स्किप करेंगे, सेकंड के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन से कंटिन्यू करेंगे। हर स्टिच में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। ये 1 सिंगल क्रोशे हर स्टिच में हम बना रहे हैं।
ये हमारा लास्ट के, तो हमने ये यहाँ पे हमने 9 सिंगल क्रोशे बना लिया है। 1 चेन बनाएंगे, ऐसे टर्न करेंगे, फिर हम फर्स्ट स्टिच में डालेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस पॉइंट को भी आप मार्क कर लें, फिर ऐसे कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट तक। ये लास्ट के यहाँ पे, तो ये राउंड 2 कंप्लीट। फिर से चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ तक बनाएंगे राउंड 3, फिर यहाँ पे चेन बनाएंगे, फिर हम इस साइड बनाएंगे। टोटल हम बनाएंगे राउंड 4 तक। ये राउंड 4 तक बना लिया है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे राउंड। हम 18 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन बनाएंगे पहले, फिर हम फर्स्ट के अंदर डालेंगे और बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। इस पॉइंट को मार्क करेंगे, फिर हम यहाँ से फर्स्ट, फिर यहाँ से कंटिन्यू 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला में 9 इसे इस साइड आप फोल्ड करेंगे, ऐसे इस पॉइंट से फिर से कंटिन्यू करेंगे, ऐसे डालेंगे और बनाएंगे 9 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक बन गया है 18 सिंगल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड में पहले स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज करेंगे, फिर बनाएंगे 1 चेन। ये क्लोज कर लिया है, 1 चेन बना लिया है। अब हम फ्रंट लूप में वर्क करेंगे। तो फर्स्ट वाले में बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशे, मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे। ये फ्रंट लूप में हाफ डबल क्रोशे, सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशे, यार्न ओवर करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशे और 1 ट्रिपल क्रोशे। फिर से फ्रंट लूप में डालेंगे, बनाएंगे डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे, 2 बार यार्न ओवर करेंगे और ये ट्रिपल क्रोशे। फ्रंट लूप में वर्क हो रहा है। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3 स्टिचेस के अंदर 2-2 करके ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 फिर 2, फिर नेक्स्ट स्टिच में
1, फिर 2, फिर नेक्स्ट के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशे, 1, ये 2, फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे और डबल क्रोशे, ये ट्रिपल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे सेम स्टिच के अंदर, फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे, ये डबल क्रोशे, फिर सेम स्टिच के अंदर हाफ डबल क्रोशे, फिर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, 1, 2, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे, ये डबल क्रोशे, फिर ट्रिपल क्रोशे, फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3 के अंदर बनाएंगे दो दो करके ट्रिपल क्रोशे, अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे और डबल क्रोशे, ये ट्रिपल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे, ये डबल क्रोशे और फिर हाफ डबल क्रोशे, अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1, 2, अब हम राउंड को क्लोज करेंगे, फर्स्ट के अंदर बनाएंगे स्लिप स्टिच और ये हमारा राउंड क्लोज, ऐसे स्टिच करेंगे और लंबा यार्न निकाल लेंगे जिससे हम स्टिच करेंगे, ये हमारा बैक साइड, ये हमारा रिंग होल्डर का बैक साइड और ये फ्रंट साइड, इसे हम वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ पे हमने इस पॉइंट को, इस लाइन को बनाया था, टर्न कर लें, जहाँ पे लगाना चाहते हैं ऐसे पॉइंट को मार्क कर लें, हम इसका ये लूप को यूज़ करेंगे और ऐसे इन दोनों लूप को ऐसे मार्क कर ले, पोजीशन चेक करके जहाँ पे आपको लगाना है कि नीडल पे डाल दिया है, अच्छे से पोजीशन करके ऐसे और ऐसे, फिर नेक्स्ट में ऐसे कंटिन्यू स्टिच करना है,
ये ऐसे यहाँ पे आधा हम स्टिच करेंगे, फिर इसके अंदर कॉटन डालेंगे, फिर थोड़ा सा स्टिच करेंगे, फिर कॉटन डालेंगे। ये अटैच हो गया है। कॉटन को 2 पार्ट में डिवाइड करके डालेंगे। इधर हम इस साइड आधा डालेंगे, फिर इस साइड डालेंगे, ताकि इसका शेप अच्छे से आए। ये हमने कॉटन को साइड कर दिया है ऐसे। फिर हम इसे ऐसे बैठा लेंगे। फिर हम इस आधा में कॉटन डालेंगे, ताकि अंदर अच्छे से रिंग होल्डर का शेप आ जाए ऐसे। फिर हम स्टिच को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे कंटिन्यू चलेगा। और ये लास्ट के, ये हमारा पूरा स्टिच हो गया है। आप शेप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है। कॉटन को हाफ में पहले डिवाइड कीजिएगा, फिर इसे बैठा लीजिएगा, फिर कॉटन को इस साइड डालेंगे और फिर पूरा स्टिच होगा। नॉट बना लेंगे, फिर हम इसे अंदर डाल देंगे। ये हमारा रिंग होल्डर, इसे ऐसे पूरा टर्न करेंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल शेप आपका आ जाएगा। अब हम इसे यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे और बनाने के लिए 6 चेन बनाएंगे। पहले स्लिप नॉट बना लेंगे, फिर हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकेंड चेन के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर हम नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट के अंदर 3, 1 2 3। फिर हम इस लास्ट चेन के अंदर भी बनाएंगे 3, 1 2 एंड ये 3। अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्लिप स्टिच और ये हमारा फ्लावर कंप्लीट। ये अब देख सकते हैं स्पाइरल के जैसा बन गया है, ये छोटा सा। अब हम बैक साइड में ऐसे मिडिल में डालेंगे और नीचे यान फंसाते हुए ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे स्लिप स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा फ्लावर कंप्लीट। यान को कट कर लेंगे। तो ये छोटा सा हमारा फ्लावर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। ये ऐसे
स्पाइरल के जैसा बन गया है। पीछे हम ऐसे नॉट बना लेंगे। से कट कर देंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया। ऐसे हम 8 फ्लावर बनाएंगे। लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए मैजिक सर्कल बना लेंगे। ये हमारा मैजिक सर्कल बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 3। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकेंड चेन के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशे। फिर यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन मतलब लास्ट चेन के अंदर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। ये फर्स्ट वाला बन गया। फिर सर्कल के अंदर डालेंगे और बना लेंगे सिंगल क्रोशे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकेंड के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशे। यार्न ओवर करेंगे, लास्ट मतलब सेकेंड चेन के अंदर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। फिर से सर्कल के अंदर डालेंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारा 2 बन गया है। अब हम थर्ड बनाएंगे। फिर से 3 चेन, फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकेंड के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशे। यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। फिर सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशे। ये हमारा 3 बन गया। यार्न को ऐसे निकाल के कट कर लेंगे। अब हम इसे खींचेंगे तो ये सर्कल छोटा हो जाएगा। फिर दोनों को हम नॉट बना लेंगे। और इसे थोड़ा सा रख के कट कर लेंगे। तो ये हमारा लीफ बन गया। अब ये फ्रंट साइड की तरफ हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इन दोनों टेल को। फिर हम यहाँ पे ग्लू देंगे, ऐसे ग्लू लगा लेंगे। फिर हम फ्लावर को ऐसे बैठा देंगे। तो ये हमारा छोटा सा क्यूट सा फ्लावर बन गया। ये क्यूट सा फ्लावर बन गया, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम 8 फ्लावर बनाएंगे। बन गया। अच्छे से फ्लावर को क्लीन कर लेंगे, जहाँ पे ग्लू है से निकाल लेंगे। अब हम बो बना लेंगे। बो बनाने के लिए 70 चेन बनाएंगे। ये हमारा 70 चेन बन गया।
ऐसे छोटा कर लेंगे दोनों साइड। अब हम यहाँ पे एक बो बना लेंगे। आप रिबन से भी बो बना सकते हैं। ये बन गया। अब आप इसके अंदर ऐसे रिंग को डाल सकते हैं। और ये हमारा प्यारा सा बुके बन गया है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप ये प्यारा सा बुके किसे गिफ्ट करने वाले हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।